मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवन सिंह जीत रहे हैं, कोई भी आ जाए इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन ही डिसाइड कर लिया बिना वोटर? हम उनके भीड़ में जाते हैं, हम वोटर नहीं है। देश में मोदी चाहिए, लेकिन काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहिए, काराकाट में पवन सिंह चाहिए। अक्षरा सिंह एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकती है, और उसके प्रचार में जाएगी ना तो नामांकन उसका वो करा देगी, जमानत जब्त सभा का। तो उसमें भी मोदी जी आए थे, तो पूरा शाहाबाद में ना एक भी भाजपा का कैंडिडेट क्यों नहीं जीता? पता है क्यों नहीं जीता? सांसद की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और अभी हम मौजूद है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के देहड़ी ऑन में। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जो भी खोलिए, अभी काराकाट का पूरा परचम लहरा दिए हैं। और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह है और यहाँ से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई मतलब महागठबंधन का राजा राम। तो आइए और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ की जनता किसको देखना चाहते हैं, महागठबंधन या एनडीए या निर्दलीय। तो आइए और यहाँ पे कुछ भाई लोग यहाँ पे मौजूद है और इनसे जानेंगे कि इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र से किनका कहाँ से है भाई? डेहरी ऑन से। डेहड़ी ऑन से। क्या लगता है यहाँ पे काराकाट जो कि हॉट सीट बन गया है? तो यहाँ पे हॉट सीट क्यों बना है? पवन सिंह के चलते। मतलब पवन सिंह के लिए बना है? बस हॉट सीट क्यों बना है? इसके पहले भी काराकाट में चुनाव हुआ है, आप आए कभी रिपोर्टिंग करने? वो तो नहीं आए हैं, कोई भी चैनल वाला नहीं आया। नॉर्मल जैसे इलेक्शन होता है। हॉट सीट बना है पवन सिंह के चलते। तो हॉट सीट बना है तो 70% वोट पवन सिंह को जा रहा है। 70%, 30% में बाकी 10 लोग, 11 लोग जो हैं उसमें बढ़ जाएगा। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए छोड़ करके ये सबसे ऊपर उठ चुके हैं हम लोग। सबको मौका दिए। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जी को दिए, तो 2019 में क्यों नहीं लड़े चुनाव? दूसरे दल में चले गए थे, उनका खुद नहीं है, समझ गए? दूसरे दल में वो चले गए थे। फिर यहाँ से जीते महाबली सिंह जीते। तो 2024 में जीता हुआ कैंडिडेट को क्यों नहीं सीट दिया एनडीए? महाबली सिंह को ही उतारना चाहिए था, क्योंकि वो जान रहा है, खुद से जान रहा है, वो खुद से जान रहा है कि हम काम नहीं किए, तो क्या मुंह लेकर आपके पास जाएंगे? ये 10 साल बाद आए हैं, सोच रहे हैं कि जनता भूल गई होगी। जनता कुछ नहीं भूल रही है। पहले वाला जनता नहीं है, मुर्गा भात पे वोट देने वाला। मुर्गा भात अपना पैसा से खाते हैं। हाँ, अपना पैसा से खाते हैं मुर्गा भात। उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं देश में मोदी और काराकाट में उपेंद्र। देश में मोदी चाहिए, लेकिन काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहिए, काराकाट में पवन सिंह चाहिए। देश में मोदी जरूरी है। बोलता है कि जिसके सर पवन सिंह जिंदाबाद। बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा कि जिसके सर पे मोदी का हाथ है उसको कोई नहीं। तो उनके सर पे मोदी, जिनके सर पे मोदी का हाथ है, उपेंद्र कुशवाहा के सर पे मोदी का हाथ नहीं है। वो आए हैं, ये तो भगोड़ा है ना, ये अस्थाई नहीं है, भाजपा के कैंडिडेट नहीं है। कब तक आप जीतिएगा? 2 बार आपको आशीर्वाद मिल चुका है, 14 में, 19 में महाबली को, उपेंद्र कुशवाहा को। अब आशीर्वाद नहीं ना मिलेगा। अपना रोल क्या है? ये कहाँ तक सही लगता है कि बोलते हैं कि पवन सिंह के जो भी सभा में वो रहते हैं, जो भी भीड़ देखते हैं, वो बिना वोटर के रहते हैं, 18 साल के नीचे के। कौन ही डिसाइड कर लिया बिना वोटर? हम उनके भीड़ में जाते हैं, हम वोटर नहीं है। आप बताइए ना। उनका कहने दीजिए, हम 34 साल मेरा एज है, हम वोटर नहीं है। मतलब ये वोटर नहीं है, ये वोटर नहीं है। बोलते हैं कि 18 साल के नीचे। अरे भाई, वो पिला चुके हैं, क्या बोलेंगे? वो जान चुके हैं ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास पे बात करें ना, वो अपना काम बताए कि 5 साल में हम उपेंद्र कुशवाहा संसदीय क्षेत्र में क्या काम किए, और एनडीए का ही उम्मीदवार थे महाबली सिंह, उनका भी काम बताने का काम उपेंद्र जी का ही है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 10 साल में हमको 10 काम बताए ना, 5 काम बताए कि 5 काम हम क्या किए हैं। एनडीए गठबंधन बताए। ऐसा नहीं ना है कि आप लोग पवन सिंह को जाति के नाम पे। हम कौन जाति के हैं? आप लोग कौन से जाति? हम ब्राह्मण है, ये लाला है, तो हम पवन सिंह के फेरा में क्यों रहेंगे? ये स्टार है, उसका कोई जात पात नहीं होता है। मतलब अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को हम वोट किए थे 2014 में, और 2019 में हम महाबली सिंह को वोट किए थे। वो कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं, तो क्यों हम वोट दिए? युवा को जात पात से हमको कोई मतलब नहीं है। तो मोदी जी आ रहे हैं, बेसिक काम चाहिए। मोदी जी आए, उनका स्वागत है, प्रधानमंत्री है, वो आना चाहिए, उनका काम है। चुनाव है, आएंगे। चुनाव के बीच में बात थोड़ी ना आएंगे कभी वो।
मतलब वो आएंगे तो इनका उपेंद्र कुशवाहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पूरा फर्क नहीं पवन में हो पड़ेगा। गया है। सुनिए, यहाँ पे विधानसभा का भी चुनाव हुआ था ना, विधानसभा का, तो उसमें भी मोदी जी आए थे। तो पूरा शाहाबाद में ना एक भी भाजपा का कैंडिडेट क्यों नहीं जीता, पता है क्यों नहीं जीता? क्यों नहीं जीता? सांसद की वजह से। सांसद लोग काम नहीं किए हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट मैसेज खराब गया है, इसलिए यहाँ का विधायक भी नहीं जीता है भाजपा का, और पूरा शाहाबाद में एक भी विधायक नहीं जीता है। आप जाके रिपोर्ट ले लीजिए। तो मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवन सिंह जीत रहे हैं, कोई भी आ जाए, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पवन सिंह के माँ भी नामांकन भरे थे और वापस भी ले लिए, इसके पीछे क्या रहा? पवन सिंह जानबूझ के एक नामांकन रखे थे कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से उनका बैकअप में सब लोग रखता है, दो जगह से नॉमिनेशन भी करता है बैकअप में, कि जान रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, तो कोई भी टेक्निकल फॉल्ट से हमारा नामांकन रद्द करवा सकता है। जैसे इनका नामांकन एक्सेप्ट हुआ तो ये अपनी माँ का नामांकन वापस ले लिए, वो टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते एक बैकअप में रखे थे। चलिए, निर्दलीय तो कितना प्रत्याशी इसमें लड़े, खड़ा उतरे, और इसमें मनीष का सब पीछे हट गया। वो बोले कि हम पवन सिंह के प्रचार में जाएंगे, और वो खुद भाजपा में मिले। सुनिए, मनीष कश्यप का अपना पर्सनल है, वो हमारे एरिया के नहीं है। पूरे देश भर में बहुत सारा कांड हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा संसदीय क्षेत्र है, हमारा वोट है जो पवन सिंह को जाएगा। पूरे चलिए, आप देश लोग के कहीं ना कहीं राजनीति से स्टार के नाम पे वोट दे हम रहे लोग हैं। राजनीति से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं। जो बेसिक चीज़ चाहिए, जिससे डिमांड है, जिससे उम्मीद है, उसको हम लोग वोट चलिए, करेंगे। आप लोग स्टार के बदौलत आप लोग स्टार के वोट दे रहे थे। स्टार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से 5 स्टार आ रहे हैं, सुनिए, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से आ रहे हैं ना, स्टार नहीं ना खड़ा हुआ है। स्टार देख के हम लोग वोट नहीं कर अक्षरा रहे। सिंह आएगी तो क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ? अक्षरा सिंह एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकती है, और उसके प्रचार में जाएगी ना तो नामांकन उसका वो करा देगी, जमानत जब्त। अक्षरा सिंह, यूपी में देखा गया बहुत- अक्षरा सिंह बनी है पवन सिंह के चलते। अच्छा, आप जानते हैं ना, आज बनी है सोशल मीडिया से। प्रचार। अरे तो वो पर्सनल स्वार्थ है, उससे हमको क्या मतलब है? अक्षरा सिंह कौन राजनीतिक उनका बैकग्राउंड है, बताइए जरा हमको। कोई बैकग्राउंड नहीं है। कुछ नहीं है, आएगा आदमी एंटरटेन करेगी, यहाँ से चली जाएगी। यूपी में देखा गया बहुत ज्यादा भीड़ था उनका। क्या? अरे तो हम क्या बोलेंगे? तो आएगी तो लोग उनको देखेंगे, लेकिन उसका बात थोड़ी सुनेंगे। बोलने लायक नहीं है ना। कुछ नहीं। जय पवन। विरोध